नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम बिहेवियरल साइकोलॉजी के एक ऐसे मास्टरपीस को डिकोड करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लोगों का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स की। तो चलिए, बिना किसी भारी भरकम शब्दों के आदतों के इस विज्ञान को बिल्कुल सरल और बोलचाल की भाषा में समझते हैं। अक्सर देखा गया है कि नए साल पर या हर सोमवार को बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सारा मोटिवेशन हवा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम अक्सर इसके लिए अपनी इच्छा शक्ति या विल पावर को कोसने लगते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर का नजरिया यहाँ बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि असल समस्या इंसान में नहीं बल्कि उसके सिस्टम में होती है। इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाने के लिए आज का हमारा एजेंडा इन 5 तार्किक कदमों से होकर गुजरेगा। पहला, आदतों का विज्ञान। दूसरा, 1% का चमत्कार। तीसरा, पहचान आधारित बदलाव। चौथा, सही माहौल बनाना। और आखिर में 2 मिनट का नियम। ये पांचों पॉइंट्स हमें बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे दैनिक रूटीन से बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। तो आइए पहले कदम से शुरुआत करते हैं। आदतों का विज्ञान, यानी लक्ष्य से ज्यादा सिस्टम पर फोकस। जेम्स क्लियर की एक बात बहुत ही सटीक है। हम कभी भी अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊपर नहीं उठते, बल्कि अपने बनाए हुए सिस्टम के स्तर तक नीचे गिर जाते हैं। तो ये एटॉमिक हैबिट्स आखिर हैं क्या? ये असल में यही सिस्टम है। ये वो छोटे छोटे रोजाना के सिर्फ 1% बदलाव हैं जो शुरुआत में तो बिल्कुल ना के बराबर या अदृश्य लगते हैं, लेकिन समय के साथ जब ये जुड़ते हैं यानी कंपाउंड होते हैं तो नतीजे 10 गुना तक बेहतर हो सकते हैं। अब इसी कंपाउंडिंग के गणित को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं तो 1% मिरेकल, ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये कोई जादू नहीं है बल्कि विशुद्ध गणित है। अगर पूरे 1 साल तक हर रोज खुद में सिर्फ 1% का सुधार किया जाए तो साल के अंत तक लगभग 38 गुना, जी हां 37.78 गुना बेहतर नतीजे मिलते हैं। इसे ही कहते हैं आदतों का असली कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जरा इसके उल्टे पहलू पर भी गौर करें। अगर हर रोज सिर्फ 1% की लापरवाही हो या आदतों को 1% गिरने दिया जाए तो यही ग्राफ सीधे नीचे आकर लगभग 0 यानी 0.03 के करीब पहुंच जाता है। मतलब साफ है, सफलता या विफलता किसी एक दिन के बड़े फैसले का नहीं बल्कि रोज की उन्हीं 1% आदतों का नतीजा है। ये सब गणित तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन गहरे और स्थायी बदलाव की असल शुरुआत कहाँ से होती है? चलिए इसे समझते हैं पहचान आधारित बदलाव से। बदलाव को हम मुख्य रूप से 3 परतों में बांट सकते हैं। सबसे बाहरी परत है परिणाम, यानी हम क्या पाना चाहते हैं। बीच की परत है प्रक्रिया, यानी हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे गहरा कोर हिस्सा है वो है हमारी पहचान। ज्यादातर लोग सिर्फ बाहरी परिणामों पर ध्यान देते हैं और वहीं फंसकर रह जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि स्थायी बदलाव तब आता है जब फोकस बिल्कुल उस गहरे कोर पर हो, अपनी आत्मछवि या आइडेंटिटी पर। मानसिकता में क्या अंतर होना चाहिए, इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहला कहता है, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, वो अभी भी खुद को एक स्मोकर ही मान रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं धूम्रपान नहीं करता। उसने अपनी पहचान को ही जड़ से बदल लिया है। जब पहचान बदल जाती है तो नई आदत को अपनाना कोई संघर्ष नहीं रहता, बल्कि वो एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस नई पहचान को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। इसका जवाब है सही माहौल बनाना, द सेटअप। न्यूरोबायोलॉजी के अनुसार किसी भी आदत के 4 चरण होते हैं, जिन्हें हैबिट लूप भी कहा जाता है। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। जेम्स क्लियर के व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम पूरी तरह इन्हीं पर आधारित हैं। एक अच्छी आदत बनाने के लिए संकेतों को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना होता है, और किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए बस इसका ठीक उल्टा करना है। चलिए इस पहले और सबसे जरूरी नियम पर फोकस करते हैं। मेक इट ऑब्वियस, यानी संकेतों को बिल्कुल स्पष्ट बनाना। हमारा आसपास का माहौल ही चुपचाप हमारी आदतों को चलाता है। अगर ज्यादा पानी पीने की आदत डालनी है तो पानी की बोतल को डेस्क पर बिल्कुल आंखों के सामने रखना चाहिए। गिटार सीखना है तो उसे किसी अलमारी में छिपाने के बजाय कमरे के बीचों बीच स्टैंड पर रखना होगा। सही काम करने के संकेतों को बिल्कुल सामने रखना ही सफलता की पहली सीढ़ी है।
सब कुछ सेट हो गया, लेकिन काम शुरू करने की उस शुरुआती झिझक या भयानक आलस का क्या करे? यहीं एंट्री होती है द 2 मिनट रूल की, शुरुआत की वो छोटी सी चिंगारी। होता क्या है कि जब लक्ष्य 1 घंटे तक किताब पढ़ना हो तो दिमाग तुरंत प्रतिरोध करने लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम लगता है। 2 मिनट का नियम कहता है कि इस बड़े लक्ष्य को इतना छोटा कर देना चाहिए कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। तो अब नया एक्शन क्या है? सिर्फ 1 पेज पढ़ना। जब काम इतना आसान हो जाता है तो दिमाग का सारा आलस खत्म हो जाता है। ठीक जूते के फीते बांधने जैसी वो छोटी सी शुरुआत एक ऐसा जबरदस्त मोमेंटम बनाती है जो आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से 4 सबसे अहम बातें निकल कर आती हैं। पहला, रोजाना खुद में सिर्फ 1% का सुधार लाना। दूसरा, परिणामों के बजाय सीधे पहचान आधारित मानसिकता को अपनाना। तीसरा, अपने माहौल में अच्छे संकेतों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से डिजाइन करना। और चौथा, किसी भी बड़ी आदत को शुरू करने के लिए 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल करना। याद रहे, रातों रात खुद को पूरी तरह से बदलने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये छोटे छोटे एटॉमिक कदम ही काफी हैं। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, वो कौन सा 1% का सुधार है जिसे आज और अभी से अपने सिस्टम का हिस्सा बनाया जा सकता है? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। पूरी उम्मीद है कि आदतों का ये विज्ञान अब काफी हद तक स्पष्ट हो गया होगा। ऐसी ही और शानदार चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए उस 1% सुधार की ओर कदम बढ़ाएं। नमस्ते।